नमस्कार मेरे प्रिय साथियों एवं धार्मिक जनों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, आज के इस वीडियो संदेश में हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो आपके डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से आपके अधिकारों से जुड़े हैं और आप जो सरकार को, जो स्टेट को, जो राज्य को, राज्य स्टेट मीन्स राज्य और सेंट्रल दोनों आ जाता है, आप जो टैक्स देते हो, जो कर देते हो और किस तरीके से आप कर देकर भी आप एक अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था, एक अच्छा अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की आप उनसे सरकार से आशा रखते हो, लेकिन किस तरीके से पूरी प्रशासन, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, पूरी राजनीतिक प्रणाली और पूरी जो इसको टेंडराइज करके जो टेंडर प्रणाली ठेकेदारी प्रथा में कार्य कराया जाता है, वर्क कराया जाता है और वह आपके कर के पैसे को, आपसे टैक्स वसूल के पैसे को, टैक्स के पैसे को वह पूरी तरीके से दुरुपयोग करती है और अपने भाई भतीजावाद, निजी परिवारवाद और निजी स्वार्थ के लिए उस पूरे आपके कर की राशि को, जो राज्य की प्रॉपर्टी है, स्टेट की प्रॉपर्टी है, राज्य की संपत्ति है, उस संपत्ति का ये लोग दोहन करके अपने निजी स्वार्थ के लिए, जिसे को काला धन, भ्रष्टाचार कहते हैं, इस रूप में ये लोग उपयोग करते हैं इस फंड्स को, आपके कर के पैसे को, फंड को बजट बना के, प्लान बना के, योजना बना के पूरी तरीके से दुरुपयोग में कर देते हैं। आपने देखा होगा साथियों कि पूर्व विगत में आप बहुत बार न्यूज़ देख रहे हो कि बिहार के लगभग 12 दिन में 17 पुल ढह गई। आपने देखा 12 दिन में 17 पुल ढह गई। कल का आपने देखा कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा नया संसद भवन बना है और वह संसद भवन से पानी टपक रहा है, पानी चीज रहा है, वो स्विमिंग पूल टाइप से बन गया है और ऊपर से बारिश हो रही है। देखो, आपने ये देखा। देखो, ये हम डायरेक्टली आपके टैक्स के पैसे से बात करेंगे, धार्मिक पैसे पे नहीं बात करेंगे। वो तो आपके राम मंदिर बना के आपसे पैसे के डायरेक्ट चंदा लेकर राम मंदिर की स्थिति आपने देख हुआ किस तरीके से राम पदगमन, आपने देखा कि राम पदगमन कैसे धंस गई। पूरे तरीके से आपके जो शासकीय पैसा है, राम पदगमन बनाया, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और वह पूरा धस के गिर रहे ज़मीन में। ये आपने देखा। आपने किस तरीके से बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट भी होते हैं, बहुत सारे इन्वायरमेंटल कमेटी रहती है, जैसे कि गाडगिल कमेटी थी जो कि वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट में किस तरीके से वह इस तरीके के विनाश योग्य इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हैबिटेट बनाना, इन सारे चीज़ों को रोक करा गया था। इसमें के कस्तूरी रंगन कमेटी आया और उसके बाद कुछ इसमें शिथिलता करके, उसको नील करके, शिथिल करके, डाइल्यूट करके क्या करा कि वहाँ आज आपने देखा कि वायनाड का जो जिस तरीके से भूस्खलन का हादसा हुआ और वहाँ कितने लोग अपने जान को, अपने जान माल सबको खो गए, अपने पूरे परिवार को खो गए। तो वो राज्य को कर भी दे और उन जगहों में वो जाकर अपने पूरे सारे चीज़ों को, सर्वस्व, अपने जीविका, संसाधनों सबको खो देता है। इस राज्य के वजह से, राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक ये कारोबारियों और एक कर्मचारियों की वजह से ये पूरी प्रशासन तंत्र, जो ब्यूरोक्रेट प्रशासनिक तंत्र है, ये यहीं से पैसा किस तरीके से इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा करा जाता है, दोहन करा जाता है और ये इन पैसों का ये दुरुपयोग करके, जो आपके कर के पैसे, आपने एक पार्ले जी बिस्कुट लिया तो आपने टैक्स दिया। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई और गवर्नमेंट एम्प्लॉई, मान लो कि मेरे को सैलरी मिला, डायरेक्ट टैक्स जाएगा, प्रत्यक्ष कर। मैंने कुछ चीज़ खरीदी तो उससे मैंने मोबाइल लिया तो मोबाइल में मैं इसमें टैक्स दूंगा, मैंने गाड़ी ली इसमें टैक्स दूंगा, मैंने ये शर्ट लिया इसमें टैक्स दूंगा, हर एक चीज़ों में, घड़ी ली इसमें टैक्स दूंगा। तो इनके पास सारे चीज़ों में टैक्स दूंगा। अगर मैं कहीं पे अपने पैसे को सेविंग करता हूँ, कहीं पे पैसा देता हूँ या कहीं म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, तो म्यूचुअल फंड में लगाया, वहाँ से पैसा अगर अच्छा कमाया मैं, तो उसमें कैपिटल गेंस, लाभ कर मैं टैक्स दूंगा सरकार को। लॉस हो गया तो फिर टैक्स दिया था फिर भी लॉस हो गया मेरा, तो उसको सरकार मेरे को कोई क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन नहीं देगी। लेकिन इसके बाद चलो हमने सरकार को कर दिया, टैक्स दिया, बजट दिया, हर एक चीज़ दिया। इसके बाद जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, जहाँ से उनके जो राज्य को जीविका के लिए संसाधन और अन्न आता है, उनके किसी तरीके से उनको ना तो कोई कर में छूट दी जाती है, ना तो उनको किसी तरीके से आपके कुछ अलग से कुछ उसको कोई कर माफ़ है या लोन माफ़ है, ऐसी कोई योजनाएं करी जाती है। बट इसके इतर देखोगे तो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं, बिजनेस घराने हैं, उनके 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, इनको ऐसे ही माफ़ कर दिया जाता है और उनको छूट कर दिया जाता है। तो ये किसके पैसे? आपके टैक्स से पैसे से उस बिजनेस घराना, उस कॉरपोरेट वर्ल्ड के घराने का, उनका कर को माफ़ करे जाएगा, ना कि किसान
मजदूर तबका का जो एक अगर 50,000 का लोन लिया है, एक छोटा 40,000 का लोन लिया है, तो रोज उसके यहाँ EMI वाले उसको इसके यहाँ लगातार तगादा में आएंगे और उनको इस मार्केट में ऐसा वर्कर रोजगार भी नहीं मिला है और वह काम नहीं मिला है, इसके बशर्ते वह उस टैक्स के जंजाल में, उस कर के जंजाल में वह फंस कर पीड़ित होकर व्यथित होकर मर जाता है। आप देखेंगे साथियों कि एक बड़ा व्यापारिक वर्ग, एक बड़ा व्यापारिक घराना, एक बड़े कर्मचारी वो आडी लेंगे, MG हेक्टर गाड़ी लेंगे, बड़ी कालियाँ लेंगे और उनमें उनको नहीं के बराबर 3% टैक्स रहेगा। लेकिन आप एक छोटे कर्मचारी, एक मजदूर वर्ग हो, आप छोटा सा कार लोगे स्विफ्ट, उसमें आपको 9% टैक्स, 12%, 13% टैक्स रहेगा। EMI में उसमें टैक्स विथ आपका EMI का टैक्स वो रेट लेगा, कर लेगा, ठीक है। ये EMI में कैसे कर जोड़ेगा, आप देखना ट्रैक्टर लोगे तो आप 13%, 14% आपका EMI में उसमें टैक्स में दोगे, ठीक है, वो कर दोगे। तो ये है, तो सरकार प्रशासन पूरी तरीके से किस तरीके से आपका शोषण करती है, कैसे आपको उस जंजाल में फंसाती है। तो एक आडी लेगा बड़ा आदमी करोड़ों का, उसको कम देना है, उसको इंटरेस्ट रेट EMI जो इंटरेस्ट रेट आएगा, आप फाइनेंस कराओगे तो कम दोगे और ये आप 3 से 4% देगा। लेकिन आप एक ट्रैक्टर ले लेते हो किसानी काम के लिए, एक छोटा सा काम कम पैसे का, तो आप 13 से 14% आप कर दोगे और वहाँ पे उसमें ब्याज में दोगे। तो ये पूरी तरीका प्रशासन तंत्र आपको कुचक्र में, जाल में फंसाकर आपका पूरी तरीके से शोषण करती है। और इस प्रशासन तंत्र में देखना, अब उसी कर से, उसी टैक्स से आपके लिए डैम बनते हैं, पुल पुनिया बनता है, रोड बनता है और अन्य हॉस्पिटल्स बनते हैं, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, यात्री प्रतिक्षालय बनेंगे। तो जितने भी विकास कार्य होने हैं आपके कर के पैसा से, आप ही के स्टेट आप ही के लिए होना है और उन पैसे का आप ही के लिए यूटिलाइज होना है। लेकिन ये पूरी प्रशासन तंत्र क्या करेगी, उसमें परसेंट चलता है, उसमें परसेंट वाइज ये लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि वो डिपार्टमेंट जहाँ से काम कराएगा वो टेंडर देगा किसी को, वो एक्चुअल में उस आम मजदूर, आम लोगों से कराना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखना 60-40 अभी मनरेगा का भी काम है, MG मनरेगा, उसमें इतने तरीके से ऐसे काम करे जा रहे हैं कि जो एक्चुअल में एक मजदूर से होना चाहिए 60-40 का उसमें रेशियो, तो पूरे उसको टेंडराइज कर दे जाते हैं और टेंडर करके मनरेगा के पैसे को भी उसको चार्ज करके, जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 का अधिनियम का था, उसको भी टेंडराइज करके पैसे को चार्ज करके उसको करप्शन के एक चैनल में डाल दिया जाता है। तो कोई भी कार्य आता है आपके फंड करोड़ों का, कोई भी सरकारी प्रोजेक्ट है, पुल पुलिया बनना है, डैम बनना है, प्लांटेशन होना है, कुछ भी होना है, तो वो क्या होगा, आप पे फंड आया, फंड ने आपने उसमें 30%, 35% में काम कराएंगे, कम में उसमें टेंडर वाला अपना ठेकेदार अपना पैसा निकालेगा, अपना पैसा कमाएगा, फिर उस सरकारी कर्मचारी को पैसा देगा, उसका परसेंट बंधा रहेगा, वो सरकारी कर्मचारी मंत्रालय तक पैसा पहुंचाएगा। तो ये पूरी तरीके से कुचक्र, एक जंजाल, एक जाल में फंसा के ये लोग पूरी तरह से चक्र चला रहे हैं। अगर RTI में आप जानकारी मांगोगे तो अभी उसको भी तो नील कर दिया, शिथिल कर दिया ना, RTI एक सूचना का अधिकार अधिनियम जो कानून था, तो आपको उसके आपके ही करके पैसा उसी को ये लोग दोहन करेंगे, उसी से अवसंरचना निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, एयरपोर्ट, आपने देखा दिल्ली का एयरपोर्ट कैसे गिरा, गुजरात का गिरा, वडोदरा का देखो रोड धंस रहा है। तो ये सब आपके ही पैसे हैं ना, आपके पैसे से ये लोग अवसंरचना बनाते हैं, उसको भी प्राइवेटाइज भी कर देंगे, बेच देंगे। आपने रेल का हादसा लगातार देखो, झारखंड में, उड़ीसा में, कंचनजंगा एक्सप्रेस, पश्चिम बंगाल में, तो आए दिन रेल हादसा, इतने ट्रेन हादसे हो रहे हैं। और जो आपके सुविधा के लिए, आपके टैक्स के पैसे से जो आपके सुविधा के लिए जो यात्री वाहन, यात्री ट्रेनें चलनी थी एक वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य के रूप में, लेकिन वो क्या करते, वो कल्याणकारी राज्य के जो वेलफेयर स्टेट के रूप में जो आपको ट्रेन चलना चाहिए आपके यात्री सुविधा के लिए, उन सारे रूटों को खत्म कर दिया गया। सारे कोयला दोहन के लिए, मिनरल दोहन के लिए, अयस्क के लिए, बॉक्साइट के लिए, आयरन के लिए और ये कॉपर के लिए दोहन के लिए चला रहे हैं ये लोग। नए लिथियम आयन तो ये एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी के लिए, और एक प्राइवेट कंपनी को, प्राइवेटाइजेशन जो कंपनी है अडानी समथिंग, इस टाइप की कंपनी, वो अधिक से अधिक माल गाड़ी चला रहे हैं, उसको भी प्राइवेटाइज कर। आप देखना पहले नहीं चलता था, जो ट्रेनों में अब अडानी लिखा रहेगा और वो कितने ज़्यादा कोयला, तो मेरे यहाँ स्टेशन में जो एक यात्री गाड़ी आती थी, वो पब्लिक सुविधा के लिए, सरकार को पब्लिक सुविधा देना है इसलिए वो ट्रेन भी चलाती है एक वेलफेयर स्टेट के लिए, उसमें वह कमाई का औचित्य नहीं रहता। सरकार को एक समाज, एक सोशल सर्विस, भाई आप सरकारी, आप हमारे टैक्स के पैसे सांसद हो, मंत्री, विधायक हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, और हमारे टैक्स के पैसे से आप IAS IPS एक प्रशासन व्यवस्था में हो, और हमारे टैक्स के पैसा से पूरी न्यायपालिका व्यवस्था है, तो आप हमको सुविधा दोगे ना, इसलिए एक कुछ सुविधा के लिए ट्रेन चलानी होती है। लेकिन नहीं, अब सरकार पूरी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गई है, उसको लाभ कमाना है, तो क्या करे, तो प्राइवेट कंपनियों को अधिक से अधिक मालगाड़ी के लिए दे दे और आपके जल जंगल जमीन को खोदने के लिए, कोयला विभिन्न तरीके से अयस्क खनिज खोदने के लिए दे दे, और वो खोदवाए और उससे लगातार उसी का करवाए। आपके आवागमन द्रुत के लिए ऐसा कोई ना साधन दे, और ऐसा कोई साधन दे तो आपके लिए लाया था, बोला ट्रेन में कवच सिस्टम, कि पहले से ट्रेन जब टकराने वाली हो गया,
या कोई पीछे से टक्कर मारेगी तो वो रुक जाएगी अपने आप। नहीं है, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आपको पूरी तरीके से शोषण करा जा रहा है, आपको विनाश करा जा रहा है, पूरा सर्वनाश करा जा रहा है पूरी इस व्यवस्था में। अब दोस्तों समय आ गया है कि ऐसी व्यवस्था को आप लात मारे, खत्म करें ऐसी व्यवस्था को। आपका पैसा है, आपके कर का पैसा है, आपका राज्य है, आपका स्टेट, आपको हर एक चीज़ का जानकारी आपको मांगने का अधिकार है, जानने का अधिकार है। आप खड़े होइए, आप जनता हो। दुनिया में देखो, बाहरी स्टेट में, अन्य राज्यों में जितनी भी क्रांति आई है, रूसी क्रांति हुई है, जो लेनिन के नेतृत्व में, चाहे चीनी क्रांति हुई माओ जेडुंग के नेतृत्व में, ये क्रांति से ही, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में कार्ल मार्क्स की जो किताब आई, इन क्रांति से ही नया विकास। आपके यहाँ क्रांति हुई, राष्ट्रवादी क्रांति, तब आपने आज़ादी पाया, तब 15 अगस्त 1947 का आपका देश आज़ाद हुआ। एक लाठी लेके निकला था सत्य और अहिंसा के मार्ग में महात्मा गांधी, और विभिन्न, अब तो एक सेना लेके निकला था सुभाष चंद्र आज़ाद, और तो एक क्रांतिकारी विचारधारा लेके निकला था भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु। तो ये क्या है, क्रांति से ही आपका देश पूरा आज़ाद हुआ है। तो कोई कम्युनिस्ट विचारधारा लेके निकला था और एक संवैधानिक विचारधारा लेके निकला था, तो यह है मानवेंद्र जो राघव राव है, जो भट्टाचार्य है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें क्रांति से ही आपने आज ऐसी व्यवस्था पाई है, एक लोकतांत्रिक प्रणाली पाया। तो अगर ये व्यवस्था पूरी तरह करप्ट हो गई है, पूरी तरह भ्रष्ट हो गई है, छत विछत हो गई है, और आपको कर के जंजाल में फंसाकर आपको पूरी तरीके से पूरा चूस रही है, पूरा दोहन कर रही है, जैसे एक खून चूसने वाला जानवर, जीव होता है पानी में साथियों, जिसको जोग कहा जाता है। आप देखेंगे एक मच्छर जैसे वायु में होता है। आप खाट में देखना खटमल बोला जाता है, या कोई गाय में, उसी में देखना किरनी होता है। तो सरकार, राज्य प्रशासन आपसे कर के जाल में आपको फंसाकर खून को, आपको इसी कितने खून चूसने वाले जीव की तरह चूस रही है। और वहां से चूसने के बाद इनकी प्रशासनिक व्यवस्था, जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो राजनीतिक व्यवस्था, ये भी खून चूसने वाले जीव हैं। ये भी आपके कर के पैसे को अवसंरचना के लिए, निर्माण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए लाकर ये लोग भी उसको खून की तरह चूस रहे हैं। उस पैसे को फिर किसी कार्य योजना के नाम से लाते हैं और उसको भी चूस जाते हैं। तो ये लोग भी खून चूसने वाले कीड़े हैं इस संसार के। तो इन सारे चीज़ों का, इन सभी को आप प्रत्यक्त करिए। अब ऐसी व्यवस्था आपके लिए ना, इस समाज के लिए ना, इस राष्ट्र के लिए ना, इस देश के लिए ना, कहीं के लिए उचित नहीं है साथियों। अगर आपको सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था चाहिए, सत्य धर्म परमतंत्री व्यवस्था, एक एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, परमतंत्री प्रणाली चाहिए, और वह शासन परमेश्वर का जो निरंकुश शासन, जो ऑलरेडी ऑटोक्रेसी, जो आपके यहाँ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, चुनावी निरंकुशता है, वो मैनी रिपोर्ट्स में बोला जा रहा है। तो क्यों ना आप एक परमेश्वर की परमतंत्री व्यवस्था में, एक परम ऑटोक्रेसी में, परमेश्वर एब्सोल्यूट है, जो परम वही एब्सोल्यूट है, और उसी के जो एब्सोल्यूटिक सिस्टम, एक परमतंत्री व्यवस्था लाइए, जो सच्चा, आपके जो कर, आपके जो प्रजा, आपके जो जन है, जो धार्मिक जन है, आप जो जनता है, आपके कर का आपके हित के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके लिए उपयोग हो, ना कि इनके जेबें भरने के लिए। आपके राज्य में सुरक्षा के नाम पर, डिफेंस के नाम पर बजट बढ़ाया और शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा बजट काट दिया गया। अब इनका बजट कम करके डिफेंस के नाम पे बजट बढ़ाया, लेकिन वो वास्तविकता में वहाँ उस बॉर्डर में लगे तब ना। बट ऐसा नहीं होगा साथियों। आपके कर्मचारी को, आपके लड़के को, उनको 4 साल के लिए अग्निवीर टाइप की एक योजना में डाल दिया जाएगा। इसके बाद उसको लात मार के 10% लोग को लेना है तो ले लेंगे कोई राज्य सर्विस में, नहीं तो वो कोई कारपोरेट घराना के जाकर कहीं चौकीदार बनेगा, या कहीं भी प्राइवेटाइज सेक्टर में वो चौकीदारी का प्यून का काम करेगा। ये है आपके कर के पैसे से। और उस पैसे से जो डिफेंस की सामग्री खरीदेंगे, ये लोग राफेल टाइप से कुछ बड़े बड़े सिस्टम एविएशन खरीदेंगे, जैसे दसा एविएशन, उस पर कितना बड़ा विवाद उठा, बोफोर्स घोटाला आपने पूर्व में सुना ही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है साथियों, कि आपके कर के पैसे से बड़े बड़े डिफेंस, जो मोनोपोली, जो बड़े बड़े जाइंट हैं, जो ट्रेडिंग जाइंट हैं, उनके पैसे में जाएगा, और उनसे परसेंट के थ्रू इन राजनीतिज्ञों के पास, इन नौकरशाह, जो सैनिक नौकरशाह हैं, जो रक्षा के विशेषज्ञ नौकरशाह, उनके भी पैरों में जाएगा, उनके पास भी ये पैसा जाता है। तो हम एक समाज सुधार, राज्य सुधार, धर्म सुधार के नाम पे साथियों आपसे ये चाहते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कर का पैसा कहाँ व्यय होता है, बजट में किस तरीके से हो रहा है, और उसके बजट के बाद उसका मूल्यांकन किस तरीके से होता है, कितना सस्टेनेबल है, सतत है, कितना प्रकृति के अनुरूप है, अनुकूल। इन सारे चीज़ों को देखिए, किस तरीके से केदारनाथ, उत्तराखंड आज धंस गई, बद्रीनाथ देखो पूरा राम मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो ये सारे परमात्मा भी चाहता है, परमेश्वर की इस व्यवस्था को आप लात मारिए, इस व्यवस्था को खत्म करिए, क्योंकि ये व्यवस्था आपसे लेकर आप ही के धाम, आप ही के सारे चीज़ों को, ये नष्ट विनष्ट, छत विछत, आपके प्रकृति, आपके पर्यावरण, आपके धरती, आपकी इस धरा को, आपके संसाधन को, आपके खनिज को, आपके वृक्ष, जीव जंतु, सबका नाश करके ये अपना व्यवस्था बना रहा है। और ये कहाँ जाएंगे फाइनली?
अपने लिए ऐसे सेफ जगह में ये लोग अपना व्यवस्था बनाएंगे। और अभी जो इनका स्पेस सेटल, स्पेस विदेश, ये दूसरे ग्रह में भी जाके बसने की अपनी बात करेंगे और करेंगे। देखना ये आज देखना, जो आपको झंडे लेके घुमाते हैं, आपको झंडे लेके अपने ये प्रचार कराएंगे, अपने राजनीतिक प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल करेंगे। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, सेफ जगह में रहेंगे, सुरक्षित जगह में रहेंगे, लेकिन आपके बच्चे इनके झंडे लेके इनके पीछे दौड़ेंगे। और यही इन सबका अग्र पंक्ति में इनका रक्षक कौन है? जो प्रशासनिक नौकरशाह है। इनके दुरुपयोग, दुष्टता के पैसे, जो भ्रष्टाचार के पैसे का इकट्ठा करके ये नौकरशाही ऊपर तक पहुंचाता है। इन्हीं के थ्रू इनका कमीशन और परसेंटेज जाता है। और इन्हीं के तरीके से अगर कोई क्रांति रिवोल्यूशन आप करते हो या अपने अधिकारों की मांग करते हो, तो इनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार वो प्रशासन ही करता है। कि आपके यहाँ जो प्रशासन है साथियों, जो आपके यहाँ रक्षा में, डिफेंस में, जो सुरक्षा में, जो पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था के नाम पर जो बनेगी, यही लोग इनका रक्षण करेंगे। तो सबसे बड़ा दोषी कौन? वो प्रशासनिक नौकरशाह है। वो लोग इनके कुचक्र में, जाल में तो खुद फंसे हैं। इनके बच्चे भोग रहे हैं और भोगेंगे, जिंदगी भर भोगेंगे। और ये लोग इनका इतने अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते प्रशासन में आने के बाद कि कुचक्र में हम फंसे। ये लोग खुद क्रांति नहीं करते, क्योंकि इस गुड़ का मजा, ये लोग मक्खी की तरह बैठे हुए गुड़ का मजा खुद ले रहे हैं, फंसे हैं ना। तो उस गुड़ का मजा ये लोग स्वाद ले रहे हैं। तो आपको क्रांति लानी है। आपको इन चीज़ों को, अपने अधिकारों को, जो एक सोच है, विचार है, यही क्रांति है। ये सोच से अगर आपने, हर किसी ने जाना कि मैंने एक चॉकलेट भी लिया बच्चे के लिए, तो मैं सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, तो मेरा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, और किस तरीके से खर्च हो रहा है, और क्यों ये सस्टेनेबल नहीं है, सतत नहीं है, और कैसे आपने इतना भ्रष्टाचार करा, इसको जानने का और आपको मांगने का अधिकार है। अगर वहाँ प्रशासन तंत्र गलत करता है तो उसका कॉलर पकड़ के आपको खींच के बाहर निकालने का अधिकार है। वो राजनीतिक व्यवस्था गलत करता है तो उसको लात मार के आपको कुर्सी से बाहर हटाने का अधिकार है। क्योंकि आप लोकतंत्र में हो, आप जनता में हो, तो आपके अधिकार है। नहीं तो आप परमतंत्री व्यवस्था में, इस लोकतांत्रिक प्रणाली में आपको इसी तरीके से शोषण करता रहेगा। ये लोग नाश करते रहेंगे। ये पूरे दुष्ट हैं, दुष्ट मानव हैं, पूरे दुष्ट कलिकाल प्रभावित मानव हैं। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। ये लोग नैतिकता की बात नहीं जानते। अगर इनसे कितना भी अनुनय विनय निवेदन करिए, आप सत्य को बार बार इनके सामने रखिए, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं सुनने वाले, आंख कान बंद है। तो पूरी तरीके से क्रांति, और आप विवेक से, तर्क विद्या से, ज्ञान से जो क्रांति करेंगे ना, वही सत्य होगा। वही इनके लिए वास्तविक चुनौती तब इनको मिलेगी कि जो जनता जब आएगी और अपना हिसाब मांगेगी हर एक चीज़ों का, तब इनको पता चलेगा ना। तो इतना ही कहकर इस वीडियो संदेश में आपसे विदा लेते हैं साथियों, और आगे मिलेंगे। और आप विवेकवान बनिए, तर्कवान बनिए। आपके कर का पैसा कहाँ जा रहा है आप बिल्कुल जानिए, समझिए इन चीज़ों को, और खुलकर इन चीज़ों पे बात करिए, खुलकर विचार करिए। ठीक है, नमस्कार साथियों। इतना ही कहकर हम आप सबसे क्षमा विदा और चाहते हैं मेरे प्रिय धार्मिक जनों, आप सत्य का प्रचार, सत्य धर्म, सत्य के मार्ग में अटल दृढ़ रूप से खड़े रहें। चाहे कितनी भी बड़ी आंधी तूफान चुनौती आए, हम टकराएंगे और बाहर आएंगे। नमस्कार साथियों।